आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आरफाज है, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। सही है। राइबोसोम हमारे पास डिस्कवर्ड किए थे पायलट ने इन 1955 में। राइबोसोम्स हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं, यानी बनते हैं न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस में हमारे पास राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं। इनकी थिकनेस कितनी है? 20 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं राइबोसोम्स। हमारे पास स्मॉलेस्ट एंटिटी है सेल की हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। क्या मतलब ये कि इस ऑर्गेनेली के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, मौजूद नहीं है मेम्ब्रेन। सही है। अच्छा, राइबोसोम्स आर स्मॉल ग्रेनुलर बॉडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि राइबोसोम्स हमारे पास जो है स्मॉल ग्रेन्यूल यानी दानेदार शक्ल में साइटोप्लाज्म में एक बॉडी प्रेजेंट है, उसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। सही। राइबोसोम जो है वो हमारे पास आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बनी है। राइबोसोम्स हमारे पास राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से बना है। अच्छा, बात आती है कि इन दोनों में कितनी परसेंटेज इन दोनों की राइबोसोम से बना है, तो जितना परसेंट राइबोसोमल आरएनए होगा उतना ही परसेंट राइबोसोमल प्रोटीन से राइबोसोम्स बने हो, यानी 1:1 50-50% ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। इनकी इन परसेंटेज को देखते हुए कि ये 1:1 यानी 50-50 है, सो इसको नाम दिया गया राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी राइबोन्यूक्लियो जो है ये आरएनए के लिए और प्रोटीन्स के लिए, तो इनको नाम दिया गया कंबाइनली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का नाम इनको दिया गया। अच्छा, हमारे पास राइबोसोम्स को मोनोसोम्स भी कहा जाता है। राइबोसोम्स को हमारे पास मोनोसोम्स भी कहा जाता है। हमारे पास अब बात आती है कि ये दोनों एंटिटीज जो मैंने आपको बताई कि ये 50-50 प्रेजेंट है राइबोसोम्स को बनाने में। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? जैसे दो अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दो ग्लूकोज के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इस तरह इन दोनों के दरमियान भी तो बॉन्ड बनेगा। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसमें आरएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है, आरएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, जो ब्रिज बनाता है उसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। अच्छा, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स का अटैच टू मैसेंजर आरएनए। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं हम उसको पॉलीसोम कहते हैं। जब क्या मतलब, इसका मतलब ये कि हमारे पास राइबोसोम जो होते हैं, लाइक ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए हो गया। सही है। इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स अटैच हो गई, ये भी राइबोसोम्स अटैच हो गई, ये भी, तो इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम्स कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते होते हैं तो उसको हम पॉलीसोम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब, हम आगे पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स के हमारे पास दो यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। सही है। तो ये अगर हमारे पास एक राइबोसोम्स है तो इसमें ये छोटा सा जो है ये स्मॉल सब यूनिट है और जो बड़ा है वो लार्ज सब यूनिट है। सही है। ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट और ये छोटा सा स्मॉल सब यूनिट, लाइक इस तरह ये है ना, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, तो ये पूरा राइबोसोम्स कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। सही है। सो कहते हैं कि जो ये स्मॉल सब यूनिट होता है ये मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन होता है, अटैच होता है, यानी लार्जर सब यूनिट की मदद से नहीं बल्कि स्मॉलर सब यूनिट की मदद से राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन होते हैं। मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स एंड मैसेंजर आरएनए, क्या मतलब, हमने पढ़ा है कि मैसेंजर आरएनए हमारे पास इस तरफ 3' और 5', तो इसमें जो राइबोसोम्स की जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो 5 to 3 होगा हमारे पास। सही है। 5 to
देखिए जो राइबोसोम जो है वो मूवमेंट करेंगे, लाइक इसके साथ पहले ये यहाँ पे अटैच होगा, ऐसा नहीं होगा कि जो पहला राइबोसोम होगा वो इस साइड से पहला राइबोसोम जो है वो 5' से अटैच होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस डायरेक्शन में राइबोसोम्स अटैच होंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सही है। अब हमने राइबोसोम्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है थ्रू सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या मतलब? सेगमेंटेशन मतलब कि इनके साइज के मुताबिक ये सेटल डाउन होते हैं। अगर हम किसी ग्लास में इन दोनों को ले लें तो ये सेटल डाउन होते हैं, हमें उनसे पता चलता है कि ये 80s राइबोसोम्स है और ये 70s राइबोसोम है, ये हैवियर है और ये लाइटर है। सही है। अच्छा, तो इसकी बेस पे थ्रू सेगमेंटेशन हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है राइबोसोम्स को। फर्स्ट वन जो है वो 80s राइबोसोम्स है, सेकंड वन 70s राइबोसोम्स है। सही है। 80s राइबोसोम्स जो होते हैं वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब फिर मैंने आपको बताया कि राइबोसोम्स के एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट। सही है। तो 80s राइबोसोम्स के भी दो सब यूनिट होंगे, एक लार्ज सब यूनिट होगा और एक स्मॉल सब यूनिट होगा। सही है। तो जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60s होता है। लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 60s होता है। सही है। वो क्या होता है हमारे पास? 60s होता है। जो स्मॉल होता है वो 40s होता है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास 80s राइबोसोम्स बन जाता है। सही है। और जो 70s राइबोसोम है उसका स्मॉल सब यूनिट 50s है और 30s इसका स्मॉल है और 50s जो है वो हमारे पास इसका लार्ज सब यूनिट है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। एक बच्चे अक्सर ये बात पूछते हैं कि हमारे पास 80s है ना, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 60 प्लस 40 तो इससे 100 आता है। सही है। इन दोनों को हम प्लस करें तो इससे 80 आता है। तो क्यों ये 10 इससे कम है और ये इससे 20 कम है? अगर इसको हम कंबाइन करें तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉल पॉइंट है, उसका ढक्कन है। सही है। उसका सर है, उस बॉल पॉइंट का सर है। सही है। तो जो उस बॉल पॉइंट का जो सर है, इसका जो ढक्कन है, तो अगर आप उसको अलग कर ले पहले तो ये फुल, ये जो हिस्सा है, जो उसकी निप है, जो उसकी निप है ये भी बाहर होगी ना, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 60 हो गया और इसका जो ये ढक्कन है वो हमारे पास 40 हो गया। सही है। अब मैंने वो ढक्कन इसके ऊपर क्या कर लिया? बंद कर लिया, इसके ऊपर मैंने रख दिया। तो इसका जो ये कुछ हिस्सा है ये अभी नजर नहीं आ रहा ना, खत्म हो गया, वो फ्यूज हो गया ना उस ढक्कन के साथ, उसके साथ कवर हो गया। इसी तरह जो 60s और 40s जो राइबोसोम्स है ये हमारे पास एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हमारे पास 80s बन जाते हैं। इसी तरह इसका भी यही है कि लार्ज सब यूनिट 50 हो गया और इसका जो ढक्कन है वो 30s हो गया। अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो इसका ये जो कुछ हिस्सा है, यानी फॉर एग्जांपल 10s जो इसका अभी मैं कह रही हूँ कि ये 10s इससे ज़्यादा बनता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो जो वो 10% जो इसका हिस्सा है वो ढक्कन के लगाने से कवर हो गया। तो इस वजह से ये हमारे पास 70s राइबोसोम्स पर होते हैं। सही है। अब बात आती है कि ये जो दोनों सब यूनिट्स है ये भी तो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, तो ये किसकी मदद से ज्वाइन होंगे? ये आयंस की मदद से ज्वाइन होते हैं और इनकी जो जॉइंट है वो मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है। मैग्नीशियम आयन इन दोनों को ज्वाइन करता है। सही है। अच्छा, जब हमारे पास स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, वो दूसरे कंबाइन होते तो सेल में मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जो है, मैग्नीशियम हमारे पास 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है पहले से। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे 10 मैग्नीशियम प्रेजेंट है एक सेल में और हमारे पास सब यूनिट जो है वो कंबाइन, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होना स्टार्ट हो गए, एक दूसरे से कंबाइन, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाएंगी। मीन क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 100 टाइम हो जाएगी। सही है। तो 10 टाइम मैग्नीशियम इंक्रीज हो जाता है व्हेन बोथ यूनिट्स कंबाइन।
अच्छा, अब इनको जो है थ्रू अटैचमेंट की वजह से दो टाइप्स में डिवाइड किया है। इसके दो टाइप्स हमारे पास, एक है फ्री राइबोसोम्स हमारे पास और दूसरा है अटैच राइबोसोम्स। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पढ़ाया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स कौन से, वो ग्रेन्यूल्स क्या है, वो राइबोसोम्स थे। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है वो अटैच राइबोसोम्स कहलाते हैं। सही है, वो इन द फॉर्म ऑफ, वो अटैच है, इन द फॉर्म ऑफ अटैच, वो एक किसी चीज के साथ अटैच है, किसी वो एक ऑर्गेनेली के साथ अटैच है, तो उसको हम अटैच राइबोसोम्स कहते हैं। फ्री राइबोसोम्स का क्या मतलब, फ्री राइबोसोम्स का ये मतलब कि वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग कर रहे हैं, वो फ्री है। सही है। बात आती है कि इनकी परसेंटेज कितनी है, तो हमारे पास जो फ्री राइबोसोम्स है वो 10% प्रेजेंट है सेल में। सही है। और 90% जो है वो हमारे पास अटैच राइबोसोम्स है। सही है। they free ribosome हमारे पास dispersed in the cell, in the cytoplasm of the cell, और जो हमारे पास अटैच राइबोसोम होते हैं वो अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो किसी के साथ एंगेज होते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है। सही है। अच्छा, अब इनका फंक्शन जो है, राइबोसोम का ओवरऑल जो फंक्शन है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है। सही है। ओवरऑल जो राइबोसोम का फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन को बनाना। सही है। अभी राइबोसोम्स को जो है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, यानी जहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री है, जहाँ पे सारे प्रोटीन्स बनते हैं। सही है। तो इनका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। अब फ्री राइबोसोम जो है वो अलग अलग तरीके से प्रोटीन्स बनाते हैं, और अटैच राइबोसोम जो है वो अलग तरीके से प्रोटीन्स बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। जो फ्री राइबोसोम्स है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का क्या मतलब, कि वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर को बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नेल्स हो गए, केराटिन जो है हमारे नेल्स में प्रेजेंट है, तो नेल्स जो हमारे, अगर हमारी फ्री राइबोसोम जो है केराटिन को बनाएंगे तो हमारे नेल्स ग्रो करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर में आते हैं ना हमारे, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं। हेमोग्लोबिन हो गया, कोलेजन हो गया, केराटिन, ये वाले प्रोटीन्स जो है ये फ्री राइबोसोम्स बनाते हैं हमारे पास। अटैच राइबोसोम्स कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं, जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स का क्या मतलब, कि हमारी बॉडी में एक फंक्शन हो रहा है, और वही वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है वो उस काम को रेगुलेट कर रहे, उस काम को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। और तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्मोन्स जो है और एंजाइम्स जो है, एंजाइम हमारे पास हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है उनको हमारी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, हार्मोन्स उनको रेगुलेट करते हैं। एंजाइम होते हैं जो उनको स्पीड अप करते हैं। सो ये जो प्रोटीन्स है, हार्मोन्स हमारे, कुछ हार्मोन्स हमारे पास लिपिड इन नेचर होते हैं, कुछ प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और एंजाइम तो सारे प्रोटीन इन नेचर है। सो जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है वो अटैच राइबोसोम्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।